हाय दोस्तों, आप ठीक होंगे और उम्मीद कर रहे हैं आप जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, कहानी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आए हैं जिसे आप सुनना पसंद करेंगे। कैसे शहजादी ने गरीब मछुआरे पर जुल्म किए, फिर शहजादी को एक दिन काले नाग ने डस लिया जिसकी वजह से शहजादी की मौत हो गई। तो अगले दिन सबने शहजादी को कब्रिस्तान में दफना कर आ गए। मगर अगले दिन शहजादी कब्र में थी ही नहीं, आखिर शहजादी की लाश को किसने चुराया? जानिए इस अनोखी कहानी में। प्यारे दोस्तों, कहानी को आखिर तक सुनिएगा, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मुल्क शाम की एक शहजादी जिसका नाम शहजादी सुल्ताना थी। शहजादी सुल्ताना बेहद हसीनो जमील थी मगर बहुत मगरूर और संगदिल थी। उसकी सवारी जिस भी शहर के बाजारों से गुजरती तो मकानों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते। दुकानदार दुकानों के पर्दे गिरा देते। राहगीर रास्ते से हटकर गली कुचे में चले जाते। और अगर इत्तेफाक से कोई रह जाता तो उसके लिए हुक्म था कि वह जमीन पर औंधे मुंह ले जाए और इस हुक्म की खिलाफत करने वाले शख्स के लिए ये सजा मुकर्रर थी कि उसे चौराहे पर बने हुए चबूतरे पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखों में तपती हुई सलाखों से चोट दी जाए। एक रोज शहजादी सुल्ताना की सवारी बाजार से ऐसे ही गुजर रही थी। एक बूढ़ा राहगीर दूसरे रास्ते से दाखिल हुआ जिधर से सवारी तेजी से आ रही थी। इसलिए राहगीर को इतना मौका न मिल सका कि वह दौड़कर वापस उसी गली में चला जाए, क्योंकि सर पर मछलियों से भरा हुआ टोकरा रखा था जिसे वह किसी के सहारे के बगैर सर से उतार भी नहीं सकता था। अगर जमीन पर औंधे मुंह लेटता तो सड़क पर मछलियां फैल जाती। गरीब मछुआरा घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब कहाँ जाएं और क्या करें। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शहजादी ने उसे देखकर गुलामों को हुक्म दिया कि दस्तूर के मुताबिक 2 दिन के बाद इसकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से फोड़ दी जाए। इस हुक्म को सुनकर शहजादी के सिपाही ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म शहजादी। मगर इस सजा को सुनकर बूढ़ा राहगीर थर-थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर शहजादी से कहने लगा, मुझे गरीब पर रहम करे, मैंने आपको जानबूझकर हरगिज नहीं देखा। ए शहजादी, मेरी उम्र का ख्याल कीजिए और मुझ पर रहम कीजिए। शहजादी की सवारी रवाना हो गई। गरीब राहगीर रोता रह गया। उसके कांपते हुए हाथ टोकरे को ना संभाल सके और मछली टोकरी से जमीन पे गिर गई। वह सजा की खौफ से जमीन पर बैठकर कांपते हुए हाथों से मछली उठाकर टोकरे में भरने लगा। जालिम सिपाही उसे गालियां दे रहे थे कि बूढ़े आदमी, जल्दी कर, जल्दी, तुम्हें सजा देनी है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मगर उसी वक्त एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 17 बरस होगी उसकी तरफ से गुजरा और उस मछुआरे राहगीर पर तरस खाकर उसकी मदद करने लगा। सिपाही लड़के को धक्का देते हुए कहा, अरे ओ नालायक, तुझे किसने कहा था कि तुम मछलियां उठाकर टोकरे में रख दो? लड़के ने उठते हुए कहा, किसी गरीब बूढ़े इंसान का मदद करना क्या जुर्म है? इतनी सी बात को सुनकर एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। लड़के ने जाते जाते सिपाहियों को कहा कि जितना जुर्म करना है कर लो, मरना तो है एक दिन, और यह बात शहजादी को भी जाकर बता देना। ये सुनकर सिपाहियों का तो गुस्सा और सर पर चढ़ गया। उस लड़के के मुंह से यह बात सुनकर वह बूढ़ा मछुआरा उस लड़के के पास आया और कहने लगा, बेटा, तुम्हारा ये दुआ जरूर कबूल होगा। यह मगरूर शहजादी एक दिन जरूर तबाह और बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद बूढ़ा मछुआरा को सिपाही महल ले गए और कैद में डाल दिया। उस मगरूर शहजादी का महल बादशाह के महल से बिल्कुल अलग था और इसके चारों तरफ बहुत सख्त पहरा था। इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसीलिए शहजादी अपने आलीशान मकान में तन्हा सोती थी। उस मगरूर शहजादी को अपनी जान की इतनी डर रहती थी कि वह रात को सोते वक्त भी अपने चारों तरफ नौकरों को पहरा देने के लिए रखती थी। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वह शहजादी ने नौकरों को कहा कि आज तुम लोग मेरे पास मत रहो, आज मैं अकेली ही सोऊंगी। उसी रात वही लड़का जिसने राहगीर की मदद की थी जैसे तैसे करके खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कमरे के दरमियान में एक खूबसूरत गुलदान रखा हुआ है, उसमें एक हीरा रखा हुआ है और उसकी चमक से सारा कमरा रोशन है। ये देखते हुए लड़के ने आगे बढ़कर हीरे को उठाया और अपनी माथे की पगड़ी में रख लिया। उसी वक्त कमरा अंधेरा हो गया और वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस चला गया। जब शहजादी की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। वह घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और पहरेदार को आवाज लगाई। तमाम पहरेदार घबराकर शहजादी के कमरे की तरफ भागे। इधर बादशाह की आंख भी खुल गई और बादशाह की बीवी बादशाह से जोर जोर से कहने लगी, चलिए जल्दी कीजिए, मेरे शहजादी बेटी को क्या हो गया? फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले
और तेज तेज कदम उठाते हुए शहजादी के महल में पहुंचे। शहजादी के कमरे में कोहराम मचा हुआ था। शहजादी बहुत गुस्से में थी और तमाम नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमने महल में किसी को दाखिल होते नहीं देखा। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादी से पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, अब्बा हुजूर, मेरे कमरे से हीरा गायब है और यह सब लोग कहते हैं यहाँ कोई नहीं आया। बादशाह ने पहरेदार की तरफ गुस्से की निगाह से देखा तो नौकरों ने कांपते कांपते कहा, जहां पनाह, हम एक पल के लिए भी गाफिल नहीं हुए और हमने किसी को यहाँ आते हुए नहीं देखा। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम सब सो जाओ और कल शाम तक चोर को तलाश करो। अगर वह न मिल सका तो तुम में से हर एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद मल्लिका ने बादशाह से कहा, मुझे यकीन है कि इनमें से एक आदमी भी चोर नहीं, जरूर बाहर से कोई आया है। इसलिए सुबह होते ही ऐलान कर दीजिए कि चोर को गिरफ्तार करने वाले को इनाम दिया जाएगा। मगर बादशाह हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि यह पहली चोरी थी जो उसके महल में हुई थी। इसीलिए वह गर्दन लटकाए खामोश अपने महल की तरफ चल दिया और सुबह होते ही उसने ऐलान कर दिया कि जो शख्स शहजादी का गुमशुदा हीरा तलाश करके बादशाह को पेश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन बादशाह दरबार में बैठा हुआ फरियाद सुन रहा था कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का सर पर पगड़ी पहने दरबार में दाखिल हुआ और तख्त के सामने निहायत अदब से हाथ बांधे खड़े होकर सलाम किया। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वह कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी का अनमोल हीरा पेश करने आया हूँ और ऐलान के मुताबिक मुंह मांगा इनाम हासिल करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। बादशाह ने कहा, शाबाश, कहाँ है वह हीरा? उसने अपनी पगड़ी में से हीरा निकालकर निहायत अदब से बादशाह को दे दिया। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब कहो, इनाम में क्या चाहिए? लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, परसों शहजादी साहिबा ने एक गरीब और बूढ़े राहगीर की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था। उसे वापस लिया जाए और इन 5 सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाएं जिन्होंने राहगीर को गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने कहा, तुम्हारा इस राहगीर से क्या रिश्ता है? लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, मुझे इसकी गरीबी और मजबूरी देखकर इसकी हालत पर रहम आता है। बादशाह ने वजीर आजम फारूक अहमद से कहा, हमने इस राहगीर का कसूर माफ किया, अब उसे आज़ाद कर दो और इस लड़के को कैद खाने में डाल दो। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? बादशाह ने कहा, तुम चोर हो, तुमने हीरा चुराया था। लड़का कहने लगा, मैंने तो राहगीर को आज़ाद कराने के लिए चोरी की थी। बादशाह बोला, अब सफाई की जरूरत नहीं। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद किया तो याद रखिए मैं आपके ताज की चोरी करूंगा और आप मुझे ना पकड़ सकेंगे। बादशाह बोला, नादान लड़के, बेवकूफ ना बनो। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया और वह उसे पकड़ कर ले गए। वजीर ने जाकर राहगीर को आज़ाद किया। शहजादी हीरे को देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह के गले में बाहें डालकर कहने लगी, अब्बा जान, इसके चोर को सख्त सजा दी जाए। बादशाह ने कहा, हमने उसे कैद खाने में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कल सुबह सबके सामने इसके दोनों हाथ कटवा दे ताकि देखने वालों को पता चले चोरी की सजा क्या है। उसने जाकर वजीर आजम से कहा, आज शाम तक सारे शहर में ऐलान करा दो कि शहजादी का हीरा चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह कलम किए जाएंगे, लिहाजा सब लोग जमा होकर ये तमाशा देखें। उसने जाकर इलाके में ऐलान करा दी। फिर वजीर महल में आता है और कैदखाने में चोर लड़के को बादशाह का फैसला सुनाते हुए कहा, अगर तुम चोरी ना करते तो इस कम उम्र में ऐसी सख्त सजा से बच जाते। लड़के ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम सब लोग पागल वागल हो गए हो लगता है। मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। वजीर ने बाहर आकर जेल के दरोगा से कहा, आज रात सख्त पहरा लगा देना। फिर वहां से वजीर चला गया और दरोगा कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों को मुकर्रर कर दिया। रात गुजर गई और सुबह वजीर लड़का देखने के लिए आया, लेकिन वही ये देखकर हैरान रह गया, हथकड़ियां और बेड़ियां जेल के अंदर ही जमीन पर पड़ी हुई हैं। दरवाजे और रोशन दोनों बंद हैं, लेकिन वह चोर लड़का गायब है। वजीर ने घबराकर दरोगा को बुलाकर सख्त आवाज में चिल्लाया और उससे पूछा, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो लड़का कैसे गायब हो गया? दरोगा ने डरते डरते कहा, वजीर साहब, आज की रात तो मैं खुद भी यहाँ पर था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ आकर मुआयना करता रहा। समझ में नहीं आता कि वह कैसे निकला और कहाँ चला गया। वजीर को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर बादशाह से शिकायत की। बादशाह का ताज भी गायब हो गया था। खबर सुनते ही बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और हुक्म दिया कि जितने भी लोग आज रात पहरे पर मुकर्रर किए गए थे सबको कैदखाने में डाल दो और सबको सुबह शाम 20-20 कोड़े लगाओ। बादशाह का सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में गुजर गया।
शहजादी ने उसके करीब जाकर उसके पेशानी पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, आपकी उदासी का सबब क्या है? उसने जवाब दिया, कल वह चोर लड़का कैसे भागने में कामयाब हो गया और मेरा ताज चुरा कर ले गया। ये बहुत ही अजीब बात है कि वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो चीज चाहता है उठाकर ले जाता है। शहजादी कहने लगी, मेरा ख्याल है वह यहाँ के नौकरों से मिला हुआ है, वरना उसे महल में दाखिल होने की जुर्रत भी कैसे की। बादशाह ने कहा, मुझे यकीन है इस बूढ़े राहगीर से उस लड़के का जरूर कोई ताल्लुक है। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया, बूढ़े राहगीर को बुलवाकर यहाँ रखा जाए और सख्त सजा देने का ऐलान किया जाए। फिर जैसे ही वह इसकी मदद के लिए आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। वजीर ने जाकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह राहगीर को पकड़ कर ले आए। हुक्म की देर थी, सिपाही घोड़े पर सवार होकर गए और 1 घंटे में बूढ़े को लेकर आ गए। शहर में वजीर ने ऐलान कर दिया कि बूढ़े राहगीर की आंखें निकालकर चील कौवे को खिलाई जाएगी और जो इस वक्त शहजादी के महल में कैद है। इस ऐलान को सुनकर वह लड़का बहुत गुस्से में आया और कहने लगा, मुझ पर जोर नहीं चला तो फिर गरीब बूढ़े को निशाना बना लिया। कुछ दिन बाद शाम में शहजादी के कमरे से एक अजीब चीख निकली और सारा महल गूंज उठा। बादशाह, वजीर और सिपाही घबराकर बेतहाशा दौड़े और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि शहजादी फर्श पर पड़ी हुई है। बादशाह ने नीचे बैठकर उसका सर जांघों पर रख लिया और फौरन ही डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने काफी देर तक इलाज किया मगर फिर कांपते लहजे में कहने लगा, बादशाह सलामत, अफसोस शहजादी साहिबा हमसे बिछड़ गई हैं। उन्हें किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकियां लेने लगा और बादशाह काफी देर तक अपने शहजादी को देखकर रोता रहा। फिर सबने बादशाह को तसल्ली दी और शहजादी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसी वक्त वजीर की नजर बादशाह के ताज पर पड़ी और वह कहने लगा, ये देखिए, आपका ताज यहाँ शाही कुर्सी पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि चोर रात में यहाँ आया था। फिर वजीर ने कुछ सोचकर कहा, कहीं वही बदमाश तो सांप को यहाँ नहीं छोड़ गया। बादशाह ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी क्योंकि इस वक्त उसका कलेजा अपनी इकलौती बेटी के गम से फटा जा रहा था। फिर रात भर इसी कश्मकश में बादशाह आंसू बहाता रहा और महल में एक गम की लहर छाया हुआ था। फिर सुबह हुई तो सबने पास के कब्रिस्तान में उस शहजादी को दफना दिया। दूसरी सुबह बादशाह अपने वजीर के साथ अपनी बेटी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए गया तो उसने देखा कि कब्र खुली हुई है। इधर उधर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और कब्र में से मैयत गायब है। ये हाल देखकर बादशाह के दिल को ऐसा सदमा पहुंचा, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वजीर ने बादशाह को उठाया और घोड़ा में लिटाकर महल की जानिब रवाना हो गए। डॉक्टर ने बादशाह का इलाज किया और 4 रोज के बाद उसके हवास कायम हो गए। उसे बेटी के मरने का इतना गम न था जितना उसकी मैयत के गायब हो जाने का मलाल था। इसलिए उसने जासूसों को मुकर्रर कर दिया कि वह मैयत चुराने वाले का सुराग निकाले। जानने के लिए आगे देखें।